नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज सुनवाई की तारीख थी ईडी कोर्ट में ओपी श्रीवास्तव वाले और अनिल अब्राहम के मामले में। सोशल मीडिया पे घूम रहा है 3 बजे से ही कि ये हुआ, सहारा के वकील नहीं आए, क्या हुआ। लेकिन अभी तक पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं था। 7 बजे एक अपडेट आया है, जो वेबसाइट है आपका सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता का, केस में हम देख रहे हैं। तो अगला डेट 22 तारीख प्रोडक्शन का दिखाया जा रहा है और 17 को सुनवाई हुई है, इसका डिटेल आ गया। ऑर्डर नहीं अपलोड हुआ है। इतना तो सच्चाई है कि सुनवाई हुई है। हमारे पास कुछ लोग मैसेज भी किए हैं कि आज क्या क्या हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हमारे कुशवाहा जी भेजे हैं। वो चूंकि उनके एडवोकेट होंगे कोर्ट रूम में, तो वो गलत जानकारी नहीं हो सकती है। उनके तरफ से बोला गया है कि जो विश्व भारती के तरफ से अधिवक्ता जो है हमारे अखिलेश श्रीवास्तव सर, उनको सुना गया है और सहारा के तरफ से भी बड़े बड़े वकील आए हुए थे और सुनवाई हुई है। अब देखना बाकी है कि ऑर्डर में क्या आता है। तो ये अच्छी चीज है कि संगठन के ओर से खिलाफत के लिए सही चीज कोर्ट को बताने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक के तरफ से भी वहां पे एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं। खैर बेल तो इनको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, अभी और लोगों को अंदर जाने की जरूरत है, बेल तो दूर की बात है। लेकिन आज की सुनवाई का अपडेट अभी ऑर्डर आएगा तब हम आप लोग को बताएंगे। इन्फॉर्मेशन इतना ही है कि सुनवाई हुई है और जमानत नहीं मिली है और अगली डेट उसकी 22 तारीख रखी गई है, मतलब आने वाला सोमवार। क्योंकि सिटी सेशन कोर्ट में हो रहा है तो इसमें 1 महीना 2 महीना का डेट नहीं पड़ता है। पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि सप्ताह में एक बार जरूर सुनवाई हो जाएगा। और जो कोग्निजेंस वाला मैटर था उसका 20 जनवरी आप लोग को बताया हुआ है कि डेट है, जिसमें बड़े बड़े महारथी लोगों को आना है, अपीयर हो या उनके अपने वकील को वहां पे खड़ा करें, ये चीज है। दूसरा, इसी मामले का एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम आप लोगों को बताए थे कि दायर कर दिया था सहारा ने, सहारा इंडिया कमर्शियल और सहारा इंडिया रियल एस्टेट के तरफ से। जैसे 14 एक्यूज का बात होता है कि ईडी ने 14 एक्यूज बनाया, उसमें कंपनी भी है। तो 2 कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल और रियल एस्टेट का ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो डिफेक्टिव लिस्ट में है। जो डिफेक्ट लिस्ट होता है वो 90 डेज के अंदर आपको क्लियर करना रहता है। लेकिन केस तो दायर हो गया था 27 अक्टूबर 2025 को, लेकिन अभी तक उसमें से डिफेक्ट नहीं हटाया गया है। पता नहीं किस लिए केस ही लोग करता है कि केस कर दिया, डिफेक्ट जैसे हटाएगा वो लिस्टिंग पे आ जाएगा। लेकिन सहारा नहीं चाहती है कि मामला बड़े अदालत तक पहुंचे। हो सकता है ये भी कारण हो कि केस लगा के छोड़ दो, डिफेक्ट हटाएंगे तो सुनवाई हो जाएगा। चूंकि इतना बड़ा मामला है, 1,79,000 करोड़ का आज तक स्कैम या डाइवर्जन या क्लेम हमको नहीं लगता है कि किसी कंपनी का होगा। और इतने बड़े मामले को ये सहारा चाह नहीं रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाए इतना जल्दी। जाना तो फिक्स है, जाएगा ही, आज नहीं कल। पोर्टल वाले में आपका पीआईएल में चाहे सहारा से भी ईडी तो पार्टी बनेगी ही, वहां तो इसका कॉपी जाना ही है। लेकिन सहारा चाह रही है कि जितना डिले हो सकता है उतना ही डिले अच्छा रहेगा उसके लिए। तो ये लोग कोशिश आज भी किए होंगे जमानत लेने का, लेकिन बहुत लोग पहले मैसेज आया कि कोई अपीयर नहीं हुआ सहारा की तरफ से, तो ये भी चाल उनका हो सकता है कि डेट समय काटने के लिए नहीं अपीयर करिए, एक सप्ताह ऐसे ही बीत जाएगा, अगले दिन कोई आएगा। लेकिन जब सुनवाई हुई है तो जरूर कोई ना कोई अपीयर हुआ होगा, तभी सुनवाई हुई है। और कुशवाहा जी ने मैसेज किया है हमको जो लिख के कि 15 मिनट सुना गया हम विश्व भारती के एडवोकेट को। और शुक्ला जी का भी पोस्ट देख रहे थे कि सुनवाई हुई है। और ऑर्डर तो आज नहीं अब आ पाएगा, कल और जैसे ऑर्डर आएगा हम आप लोग को बताएंगे ही। लेकिन अच्छा चीज ये है कि जल्दी जल्दी डेट पड़ रहा है। 22 तारीख ज्यादा दिन है नहीं, सोमवार को फिर से इस पे सुनवाई होने में। और इतने बड़े मामले में केवल और केवल 2 अरेस्टिंग हो के रुक जाना ये चिंता का विषय है। इसमें बहुत लोग अंदर जाने हैं। और इसके बाद रिफंड वाला मैटर पे कब उठता है, क्योंकि 4 सोसाइटियों का केवल रिफंड शुरू हुआ है। ईडी ने जो चार्जशीट किया उसमें 4 कंपनी भी है जिसमें लोगों का पैसा फंसा है। क्यों सबके लिए लोग रोज मैसेज कर रहे हैं। तो इस सब के लिए कब नया पोर्टल या कोई नई व्यवस्था बनाया जा रहा है ईडी के तरफ से या कोर्ट के तरफ से, ये सबसे जरूरी। क्योंकि रिफंड लोगों को चाहिए। 4 सोसाइटियों में स्टार का और इसका सुन रहे हैं कि बहुत कम पैसा आता है या आता ही नहीं है। बहुत में लोग 1 साल से इंतजार ही कर रहे हैं, उन लोग का आज तक 1 रुपया नहीं आया। तो कार्रवाई एक तरफ जारी रहे। हम लोग को ये भी रिक्वेस्ट करना है कि रिफंड के दिशा में भी
काम कराए ईडी, क्योंकि ये 25,000 करोड़ वाला मामला अब नहीं है, अब 1,79,000 करोड़ का मामला हो गया। तो 25,000 करोड़ में तो सारा 10 साल खींच दिया। 2012 से लेके अभी तक 26 तक आप जोड़िएगा तो लमसम 12-13 साल हो गया। तो 12-13 साल ये 26-25,000 करोड़ जमा करने में इनको लगा दिया, तो 1,79,000 का रिकवरी या उसका भुगतान मेच्योरिटी पेमेंट, ये तो ये 1-2 आदमी का पुश्त निकल जाएगा, जो अगले जन्म में फिर रिफंड लेना होगा, जिस रेशियो में चल रहा है। तो ये भी रिक्वेस्ट है हमारा कि इसको त्वरित किया जाए और रिफंड के दिशा में जो चीज नहीं है, जैसे ऑन जेन्युइन आपका क्लेम रिजेक्शन है, इस सब चीज पे मैसेज आया था, तो हमको उम्मीद था कि जल्दी ही उस पर कुछ होगा, लेकिन कुछ उस पर भी नहीं हुआ। सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि 10 लाख तक बोल दिया गया कि रिफंड होगा, रिसबमिशन होगा, वो भी बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं ले रहा है। देखिए, कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगला डेट है जनवरी में, उसमें कुछ कराया जाए कि ये मामला 25,000 करोड़ का नहीं रहा, ये 1,79,000 करोड़ का मामला हो गया है। इसको उस हिसाब से टाइम और उसमें व्यवस्था दिया जाए कि ताकि लोगों का पैसा वापस हो सके। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर नया अपडेट अगर ऑर्डर में कुछ चेंज रहता है या कुछ नया चीज रहता है तो हम आप लोग को बताएंगे। ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है 17 दिसंबर वाला, हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पोर्टल पे आ गया है कि सुनवाई हुई है, अगला डेट 22 तारीख है ईडी वाले में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।